हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज रिव्यू में टाइटल है गाइस चेरिश वाज बेस्ड ऑन Windows 11 फॉर आवर मी 11। इसी रोम की वीडियो होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस इस न्यू रोम को कैसे इंस्टॉल करना है हमारे मी में, जो छोटी सी इंस्टॉलेशन पार्ट होगा। सो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने करना है वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेलविक सिस्टम, डेटा इंटरनल स्टोरेज, इट्स योर चॉइस वाइज, बट मैं तो रिकमेंडेशन हमेशा क्लीन फ्लैश के साथ जाता हूँ। सो जो भी अपना डेटा सब कुछ बैकअप ले लेना। देखो यार, वो आपकी चॉइस है कि क्लीन फ्लैश करना नहीं करना है। रिकमेंडेशन तो डेवलपर की भी होती है और मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि क्लीन फ्लैश के साथ जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे बूट लूप या बूट लोगो स्टफ एक्सेट्रा सारा। सो ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप तो यहाँ पे आपने कर देना वाइप, और फैक्ट्री सेट में यहाँ पे कर देना फॉर्मेट डेटा। जब भी करना जब आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है। अगर इनक्रिप्टेड है तो ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड नहीं है तो इसकी भी कोई हमें नीड नहीं है फॉर्मेट डेटा करने की। बट हाँ, अगर आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है तो आपको करना पड़ेगा। सो अब क्या करना है, इंस्टॉल में जाना है। इंस्टॉल में जाने का 3 फाइल्स यहाँ पे आपको रिकॉर्ड होगी। एक तो आपकी चेरिश OS होगी, दूसरा मैस्क लेटेस्ट नहीं है, वो तो मैं जिस सिस्टम में हम बूट करेंगे उसको हम कर लेंगे अपडेट। और जो आपकी लास्ट है जो TWRP इंस्टॉलर मतलब पिच ब्लैक रिकवरी इंस्टॉलर, सबसे पहले आप और GFs इसमें पहले से इंक्लूडेड है। सो ये GFs वाला बिल्ड है, इसको कर लेते हैं हम कन्फर्म टू फ्लैश जो हमारी रोम है चेरिश OS। और ये अगर बहुत लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते भाई इसको कैसे जो ये लिखा हुआ था फेल टू माउंट वेंडर, भाई इसको इग्नोर करो। पहली बात तो मी के पास कोई वेंडर ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी भी नहीं चाहिए। तो अगर ये चीज़ आती है कि फेल टू माउंट वेंडर, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। सो वेट एंड वॉच। सो बस रोम यहाँ पे 60 हमारी फ्लैश हो चुकी है। बैक आना जो हमारा पिच ब्लैक रिकवरी इंस्टॉलर है उसको अपन फ्लैश कर लेते हैं, सो ताकि आपकी रिकवरी वाइप ना हो। मतलब जैसे आप रिबूट टू रिकवरी करो उसके बाद। सो एक बार हम इंस्टॉलर भी यहाँ पे फ्लैश कर लेते हैं। सो बस रिबूट रिकवरी कर लेते हैं हम। सो बस मैच को यहाँ पे हम फ्लैश कर लेते हैं हम, कन्फर्म टू फ्लैश। सो बस रिबूट टू सिस्टम। सो बस अब हम बात कर लेते हैं रोम रिव्यू की। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट सेक्शन से। सो चेरिश वर्जन 2.3 मेंटेनर और एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एनुअल इवेंट्स में देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी 5 मार्च 2021 मार्च तो चलो बस अब ऑलमोस्ट 10 डेज ही बची है मार्च के। और करंट वर्जन जो इसमें आपको मिलता है, मैं क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर स्टॉक करने करता हूँ, जो प्रो प्लस का 4.9 जो अपस्ट्रीम वर्क का 253। देखो यार ये आपकी चॉइस है, बट रिकमेंडेशन में तो हमेशा प्रोफेशनल के साइज आती है जो हमारा स्टॉक करना है। सो अबाउट सेक्शन हो गया। आप चल लेते हैं स्ट्रेट बार से वाईफाई। मुझे देखो यार स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, जो चेरिश OS में एक सबसे अच्छी चीज़ लगी है जिसमें कस्टमाइजेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी और मतलब सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइव डिस्प्ले हो गया, जो एक होने चाहिए ना, मतलब सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और मेन जो बहुत लोग कहते हैं भाई कोई ऐसी रोम होता है जिसमें कस्टमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, तो ये रोम मुझे इन टर्म्स ऑफ अभी सिर्फ मैं कस्टमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उससे मुझे इस रोम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है। वाईफाई, ब्लूटूथ, DND, टॉर्च हो गए, सब कुछ ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसमें आपकी वर्किंग है। और एयरप्लेन नाइट लाइट हो गया, स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ करना है यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और रिकमेंडेशन मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड जो नो एड्स है वो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि उसमें आपको रेजोल्यूशन सब चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें नहीं मिलता। और क्योंकि अगर आप रेजोल्यूशन लोअर नहीं करोगे तो फिर आपको पता है भाई अगर कुछ भी गेम प्ले आप रिकॉर्ड करो तो फ़ोन आपका हीट होगा। नियर बाय शेयर होगा, ये भी आपका फुली वर्किंग है। हॉटस्पॉट, गेमिंग बोर्ड, इन्वर्ट, डेटा सेविंग, डार्क थीम, किल ऐप। और एक और इसमें चीज़ मुझे अभी तक ये समझ नहीं है कि भाई जो ये वाला आपका QSTL का ऑप्शन है ना, जैसे LT ऑन का, जैसे हम इसको ऑफ करेंगे आपको अगर जैसे वोल्टी वही है की बात है, अगर आपको इसे डिसेबल करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर आपको भाई ऐप जो आपका सेटिंग्स है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जो नेटवर्क सेटिंग्स है जैसे इधर से आपको फिर उसको डिसेबल करना पड़ेगा। बट अगर हम QSTL से बात करें, इधर ये चीज़ इसमें आपकी वर्किंग नहीं, आप देख सकते हो। मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, इधर आपका LT है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो बट मैं मानता हूँ इतना मेजर फीचर नहीं है, आप सेटिंग में भी जाके उसको ऑन ऑफ डिसेबल कर सकते हो। आई टोटली एग्री, बट आपको एक बता रहा हूँ यार। सो ये भी चीज़ आपकी इधर होगी। और रीडिंग मोड यहाँ पे आपका फुली वर्किंग है, सो इधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिंग का भी इधर आपका हो जाता है। और अब चल लेते हैं हम वेदर, स्टीरियो ऑडियो जो आप रख सकते हो, साउंड सर्च हो गया, CPU इन्फो कंपस हो गया, SW कीज डिसेबल रखी हुई है, कोई मॉडल आपको अलग से फ्लैश नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, तो एक और ये चीज़ मुझे लगी है। और अगर यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट होगा तो ये भी अगर आपको जैसे अगर आपको पार्शियल लेना स्क्रीनशॉट ये भी ले सकते हो, सिंपल लेना तो ये भी ले सकते हो। आप टैप करा स्क्रीनशॉट इधर आपको होगा, तो ये भी अच्छा फीचर इसमें मुझे लगा है। सो इट्स अप टू है जो भी आपको अपने हिसाब से। एम्बिएंट डिस्प्ले हो गया, स्लीप स्क्रीन हो गया, पीक नोटिफिकेशन, कैफीन तो चलो ठीक है फीचर। और बट वही है ना कि LCD डिस्प्ले कोई हमारा AOD सारा सीन तो है नहीं, तो एमोलेड डिस्प्ले तो है नहीं।
सो बट चलो इम्प्लीमेंट कर रखा है, चलो ठीक ही है। USB थ्रेडिंग हो गया, सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाती है। बट जो ये LT वाला है, ये अगर थोड़ा यहाँ पे है आपको मैंने सब कुछ इसमें बता दिया। सो इधर आपका डन हो गया। अब चल लेते हैं यार हम जो हमारे बेंचमार्क्स हैं उस पर चल लेते हैं। सो इधर सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो जो होगा इसका बेंचमार्क है Geekbench 5, उसकी बात कर लेते हैं। सिंगल स्कोर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है 169 आपका सिंगल स्कोर। जो मल्टी स्कोर की बात करें वो आया 973। सो बेंचमार्क भी ओवरऑल कह सकते हो ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। CPU थ्रॉटल 87% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, बट हल्का सा भी सकते हो ग्राफ में इधर बहुत बढ़ नहीं पाया था। तो जब भी जो आपका एवरेज जो आपका मिनिमम GIPS है वो बहुत डाउन गया था, 58,000 चला गया था। बट उतना होना नहीं चाहिए कि जो हम कर्नल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ना वो पूरा फ्लश कर रहे हैं। मीन्स स्टेबिलिटी आपको इस कर्नल के साथ अच्छी मिलेगी, बट इधर थोड़ा आप ग्राफ दे सकते हो थोड़ा डाउन गया था। वैसे एवरेज GIPS आपका 90,000, मैक्सिमम आपको गया था 95,000 GIPS। जो मेन आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ आपका 87% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। तो ये भी इधर आपका डन हो गया। अब चल लेते हैं भाई हम मैस्क में। सो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी सीरियो फाइल है वो इधर आपकी ट्रू है। सो एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। मैस्क हार्ड यहाँ पे आपने इनेबल रखना है और एक सो चेक सेफ नेट, बेसिक इंडिकेटिव यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीरियो फाइल में यहाँ पे आपकी ट्रू है। तो इधर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर का पूरा सही से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारे जो मेन फीचर्स है स्टेट बार के जो आपके मेन QA स्टाइल सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एडिट में चल लेते हैं। एडिट में जाने के बाद देखा लिटिल बिट मुझे ना यार जो चेरेसोस है ना, आई मीन चेरेसोस जो ये फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, मुझे यार लैग इसमें दिखा है। मतलब मैं छोटी इवन क्रोम का देखो मैं वैसी बात नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ जो और रोम से जैसे CR होगी, एक्सपीरियंस प्लस होगी, उनमें जो मैं बात ना लैग इन सब की वो टोटली ऑलमोस्ट कह सकते हो खत्म हो चुकी है, एक्सेप्ट जो आपका फ्रीजिंग इशू है, जो आपका फ्रीज इशू है। बट चेरिशो से मुझे चीज़ बहुत लगी कि भाई जो ये ओपनिंग टाइम या जो लैग्स है मुझे इसमें फेस ज़रूर हुए हैं। अब क्या पता ये GFs की वजह से कि विदाउट अगर वेनिला वाला बिल्ड होता तो अलग से हम GF फ्लैश करते तो ठीक रहता, बट लैग मुझे इसमें ज़रूर दिखा। मैंने बहुत कम से 2 दिन हो गए मैं इस बिल्ड को यूज़ कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें मुझे इसमें दिखी है। बीच में मैंने कोई और रोम भी फ्लैश करी थी। तो और एडिट में चले लेते हैं। एडिट में जाने के बाद नीचे आपका यहाँ पे और नीचे तो चलो आपके FKM की स्क्रिप्ट्स होगी, लाइव डिस्प्ले हो गया, FKM फ्रैंक मैनेजर की स्क्रिप्ट्स होगी। सो ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं भाई होम सेटिंग्स में, जो हमारे लॉन्चर की है। लॉन्चर तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, OnePlus का भी आप यूज़ कर सकते हो, फुली वर्किंग है, बहुत स्मूथ है, उधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो होम सेटिंग्स में चल लेते हैं। नोटिफिकेशन डॉट हो गया, एट अ ग्लैंस आ गया। सो जो कैलेंडर इवेंट्स है, वर्क प्रोफाइल और 5 एक्सेस टू गूगल ऐप हो गया, एड आइकन्स हो गया, ओवरव्यू सजेशन, इनेबल डिसेबल, ये आपकी सजेशन में चल लेते हैं। जैसे आपका सजेशन इन ऐप लिस्ट हो गया, सजेशन होम स्क्रीन हो गया, तो ये भी चलो ठीक है भाई, क्योंकि स्टॉक का लॉन्चर है, हम अलग से कोई और थर्ड पार्टी लॉन्चर तो इसमें कर नहीं रहे हैं। और अलाउ होम स्क्रीन और नीचे आपका अबाउट फोन, डेट्स ऑल गाइस। अब चले थे भाई विडजिट्स में आई मीन विडजिट्स और कैलेंडर हो गया, ये भी सारी चीज़ें आपकी इसमें देखने को मिल जाती है, नीचे सारा आपका हो जाता है। और स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स, नीचे आपका वॉलपेपर ये और स्टाइल की अगर हम बात करें तो इधर कस्टम अपना ओन आप क्रिएट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैसे ही। ये ग्रिड आपको मैक्सिमम मिल जाती है 4x4 की, इसमें आपको देखने को मिल जाती है। स्टाइल्स कोई क्लॉक का अलग से आपको इसमें नहीं मिलता है, बट स्टिल कस्टमाइजेशन में आपको इतनी बोलूँगा कि बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन यहाँ देखने को मिलती है, इतना मैं आपको मतलब दूँगा। सेटिंग्स में चल लेते हैं। सो नेटवर्क इंटरनेट ये भाई आपका सेम है, DNS हो गया, VPN, डेटा सेवर, हॉटस्पॉट, मोबाइल प्लान, ये तो चलो आपका है। और एनिमेशन मुझे बहुत सही लगी है, ये आप देख सकते हो, जैसे ये हो गया, ये कनेक्टेड डिवाइस का हो गया, ये एनिमेशन बहुत सही लगी है मुझे, क्योंकि कस्टमाइजेशन चेरिशोस की बहुत अच्छी है। उस पर भी हम आएंगे सेटिंग्स में। डिस्प्ले में डार्क थीम, लाइट एडेप्टिव ब्राइटनेस, चलो फाइनली सेकंड रोम होगी जिसमें आपको लाइव डिस्प्ले की फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि फर्स्ट आपकी पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस थी, ये आपकी दूसरी चेरिशोस भी होगी। रीडिंग मोड ये भी वर्किंग है आपका। कलर कैलिब्रेशन यूज़ करना है, पिक्चर एडजस्टमेंट यूज़ करनी है तो ये भी इधर आप यूज़ कर सकते हो, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बैक चल लेते हैं यहाँ पे आपका डिस्प्ले में नीचे, मैं वही कह रहा हूँ कस्टमाइजेशन बहुत है इसमें। टैप टू बैक वर्किंग, प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप हो गया, इनेबल ब्लर्स, वैसे इनेबल करोगे कोई आपको मेजर लैग देखने को नहीं मिलेगा, बट लिटिल बिट जो है ना मुझे इसमें लिटिल बिट बहुत माइनर, मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, लैग मुझे इसमें फेस हुआ था, बहुत माइनर लैग, बट है जो और रोम से एज कम्पेयर करने से जो लेटेस्ट बिल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने बिल्ड्स की बात नहीं कर रहा, जैसे लेटेस्ट बिल्ड CR हो गया, पिक्सल प्लस हो गया, इवन डफेस्ट या शिफ्ट, उनमें ऐसे माइनर लैग्स मुझे फेस नहीं हुए। सिर्फ फ्रीजिंग इशू हुए, इसमें भी हुए, बट वो जो माइनर लैग्स हैं वो उनमें मुझे फेस नहीं हुए। और इनेबल ब्लर, क्लॉक स्टाइल, हेडलाइन फॉन्ट,
आइकन शेप, स्टेट बाय आइकन, सो जो भी इधर आपको कस्टमाइज़ करना है इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। साउंड में चल लेते हैं। साउंड में इधर आपको ये एनिमेशन अगेन मुझे बहुत सी लगे, और नीचे आपको लाइव कैप्शन होगा, इसके सारी चीज़ें, ठीक है। हैप्टिक फीडबैक, टच वाइब्रेशन हो गया, और रिज्यूम ऑडियो, इनेबल एक्सपेंड बटन इन वॉल्यूम पैनल, पॉज मीडिया, सारी चीज़ एक्सेट्रा ये आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एप्स नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी, जब फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट दोनों भी फास्ट, जो स्पीड है इफिशिएंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है, फेस अनलॉक भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। दोनों में कोई ऐसी मुझे मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लोकेशन, बैटरी और मुझे चेरिश की अच्छी लगी। चलो क्योंकि प्रेफ करना यूज़ कर रहे हो तो बैटरी में आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट्स, डिजिटल वेलबिंग, गूगल हो गया। सिस्टम में चल लेते हैं, यहाँ पे आपका गेस्चर्स हो गया, ठीक है। और कोई मॉडल अलग से हमें फ्लैश नहीं करना पड़ेगा HW कीज़ को डिसेबल करने के लिए। सो स्किप म्यूजिक ट्रैक्स हो गया, पावर मेन्यू, प्रिवेंट रिंगिंग हो गया। सो इधर आप अगर आपको यूज़ करना कर सकते हो। अगर हम बात करें सिस्टम नेविगेशन की, तीनों आपको मिलते हैं, 2 बटन मिलता है, 3 बटन मिलता है, और आपको जो गेस्चर नेविगेशन है वो मिलता है। सेटिंग में चल लेते हैं, अगर आपको सेंसिटिविटी चेंज करने गेस्चर की, लेफ्ट एज की या राइट एज की, तो इधर भी आप कर सकते हो। एडवांस गेस्चर की अगर हम बात करें, जैसे बैक गेस्चर एनिमेशन, हैप्टिक फीडबैक इनेबल डिसेबल करना है, तो वो भी इधर आप कर सकते हो। सो गेस्चर की अगर सेटिंग्स की बात करें तो ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और अब चल लेते हैं हम नीचे, वही सिस्टम अपडेट हो गया, डिल पर सक्सेस सारी चीज़ें होगी, और नीचे आपका अबाउट फ़ोन। अब चलते हैं चेरिश शोज़ की सेटिंग्स है, जो कस्टमाइजेशन, स्टेट बार में चलते हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर्स, क्लॉक सेटिंग्स, स्टेट बार आइटम्स, 4G, सारी कस्टमाइजेशन तो बहुत सी लगी है, जो अच्छी बात है। बैटरी स्टाइल हो गया, वो वाईफाई आइकन हो गया, तो इधर से जो भी आपको चेंज करने कर सकते हो। जो कैरी लेवल है वो भी इधर आपको इनेबल डिसेबल करना कर सकते हो। और कुछ सेटिंग्स पे चले, वन UI जैसे आपका थंब वाला हो गया, और हेडर इमेज, ठीक है। और ये डेटा यूसेज इन QS हेडर, ये भी वर्किंग है। चलो सो अच्छी चीज़ लगी मुझे, ऊपर ये रहा। सो डेली यूसेज, मंथली यूसेज यूज़ करना तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जो अगर हम डेली यूसेज की बात करें, जो आपका QS हेडर है, सो ये भी आपकी चीज़ फुली इसमें वर्किंग है, देखने को मिल जाती है। नीचे एडिट आइकन होगा, डेटा यूसेज, QS, ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया। कस्टमाइजेशन बहुत है भाई यार, क्योंकि थीम्स में जैसे कस्टमाइज मैंने करी रखे, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो आपको कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ आप कर सकते हो। अगर हम थीम्स की बात करें, वॉल्यूम पैनल मुझे बहुत सी लगा, जो स्टॉक वाला है, दोबारा आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप कितना बढ़िया वॉल्यूम पैनल मुझे लगा, तो मैं चेंज नहीं करूँगा, ये ठीक मुझे लगा। वॉल्यूम पैनल की अगर हम बात करें, बटन्स में वही आपका नेविगेशन हो गया, ऑन स्क्रीन नेविगेशन हो गया, HW कीज़, तो इधर से आप इनेबल डिसेबल करना है आप कर सकते हो। एनिमेशन में चले, इधर डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। इधर लॉक स्क्रीन में चल लेते हैं, यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन चार्जिंग, इन्फो चार्जिंग, एनिमेशन चार्जिंग, और एनिमेशन तो वाटर है, जो भी तरह के आपको करना है। क्लॉक स्टाइल हाँ डिफ़ॉल्ट आ जाता है, बट अगर आपको इसमें अगर चेंज करना है तो इधर से भी आप कर सकते हो चेंज, क्योंकि ये स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में नहीं मिला क्लॉक वाला, वो आपको इधर मिलता है कस्टमाइजेशन में, लॉक स्क्रीन वाले सेक्शन में, आई मीन। सो पावर मेन्यू अगर एनिमेशन AOSP रखना है, बहुत कस्टमाइजेशन है, तो अपने हिसाब से इधर आप चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन में चल लेते हैं, ये भी इधर आपका डिफ़ॉल्ट रहने दो, क्योंकि हेडजअप का इधर आ जाता है, वाइब्रेट एंड कनेक्ट आ जाता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। या गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है, तो अच्छा ये सारी चीज़ें ना कस्टमाइजेशन, अगली बार रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ आपको सही मिलेगी इसमें चेरिश शोज़ में। अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग वही फॉर आपका माइक्रो G, और वॉल्यूम स्टेप्स हो गया, क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट, ये भी फुली वर्किंग है, जैसे आपको मैंने QS स्टाइल में दिखाया। और हाँ, अगर आपको राउंड कॉर्नर करने हैं तो, बट ये चलो ये मियन के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इनेबल डिसेबल। बट अगर आपको जो आपकी इसकी वैल्यूज़ है, रेडियस है, अगर आपको चेंज करना है इधर से आप चेंज कर सकते हो, बट जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। वैसे भी लिखा हुआ है राउंड कॉर्नर्स बेटा में, और नीचे आपका अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो चेरिश शोज़ इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन ये जो, चलो इधर हेडजअप है, मीन कस्टमाइजेशन में मुझे ठीक लगी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, जो मुझे अगर इसमें इशू लगे, पहला इशू जैसे मैंने आपको बोला, ये जो आपका वोल्टी वाला है QLs, आप इधर से कुछ नहीं कर सकते। हाँ आइकन इधर जरूर दिखा रहा है, एग्री कोई मेजर ये फीचर नहीं है, आप सेटिंग में भी जाके इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। दूसरा ये कि गाइस मुझे जो आपका माइनर इश्यूज़ है ना, मतलब जैसे माइनर लैग है, मुझे इसमें वो फेस हुए यार, जो स्टार्टिंग में जैसे और बिल्ड थे ना A11 के, इस रोम के नहीं और रोम्स के, उनमें भी चीज़ें थी, बट वो फिक्स हो गई थी। बट इसमें आपको देखना, आप यूज़ करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा, लिटिल बिट माइनर लैग आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और तीसरी चीज़ ये, जब 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, यस्टरडे मुझे इवनिंग में सिर्फ एक फ्रीज आया था, उसके बाद अभी तक मुझे कोई भी फ्रीजिंग इशू फेस इसमें नहीं हुआ है। यस्टरडे आया था इवनिंग में एक बार ही, चलो, बट हाँ फ्रीजिंग इशू आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो सारी एलैंड रोम्स में। और दूसरी बात, फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, तो गाइस छोटी मोटी चीज़ें आपको इसमें फेस होएगी, तो उस हिसाब से भी आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो रिकमेंडेशन में ये रहती है कि आप यू शुड वेट फॉर कम से कम 2 to 3 अपडेट्स और वेट करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इम्प्रूवमेंट्स की इसको भी बहुत ज़रूरत है। जैसे सिस्टम में अगर आप बूट हो गए, अगर आपको थोड़ा लैग ऐसा फेल्स होता है, तो भाई वॉलपेपर चेंज कर लेना। तो जैसे कि लाइव वॉलपेपर
मेन पे आपको पता ही है, जो अगर हम सिस्टम वाले वॉलपेपर की बात करें, लाइव वॉलपेपर की, वो फुली वर्किंग नहीं होगा। हाँ, थर्ड पार्टी जो लाइव वॉलपेपर है वो उसमें वर्किंग हो जाएंगे सिलेक्टेड वो भी, बट जो सिस्टम वाले हैं वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं होंगे। सो अब गाइस हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। एक्टिव गाइस आप देख सकते हो 14 से 15% का इसमें एक्टिव है, जो चलो ठीक है, 40 to 15% का एक्टिव है। अगर हम SOT की बात करें तो 5.5 से 6.5 घंटे का इसमें आपको आराम से SOT में देखने को मिल जाएगा, तो वो भी चलो आप कह सकते हो ठीक डिसेंट है। 5 से 5.5 घंटे का आपको 5.5 से 6 घंटे का आराम से इसमें SOT मिल जाएगा। बैटरी बैकअप फाइन है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव बात करें इन टर्म्स ऑफ गेमिंग की तो 42 to 43% का एक्टिव है। अगर हम वाइल गेमिंग की बात करें 42 to 43, कंसिस्टेंटली गेमिंग करते 20 to 100% तो सिर्फ 2 घंटे का ही आपको SOT मिलेगा, ओनली 2 आवर्स। मैक्स टेम्परेचर जो मेरा गया था, मैक्स टाइम वो गया था 48 अराउंड, वैसे मेरा था 46 to 47। टेम्परेचर मैनेजमेंट भी ठीक लगा है मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें, यह माइनर FPS ड्रॉप मुझे इसमें देखने को मिले थे। इन टर्म्स ऑफ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो परफॉर्मेंस एवरेज ही है, कोई ज़्यादा मुझे खास इसमें देखने को नहीं मिली। सो इतनी मतलब वही है ना कि अपडेट्स मिल जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक और 2 अपडेट्स और आ जाएंगे ज़्यादा ठीक सही हो जाएगा यार। बट अभी करंटली अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो एवरेज ही है। टेम्परेचर मैनेजमेंट ओके है। और अगर हम टच लेटेंसी की बात करें, जो रिस्पॉन्स होगी जब आप गेमिंग कर रहे होते हो तो फ़ोन आपका ऑब्वियसली हीट होता है, तो उस टाइम ना जो आपका टेम्परेचर मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो टच रिस्पॉन्स होगा ना वो उतना फिर फुली इफेक्टिव और उतना स्मूथ नहीं होगा, तो इसलिए बट इस रोम में मुझे जो टच लेटेंसी लगी है वो कह सकते हो आप ओके है, ठीक ही है। कंक्लूजन की गाइस बात करें तो चेरिश OS ठीक है, मतलब एज अ डेली ड्राइवर या इन टर्म्स ऑफ बैटरी की बात करें तो वो सही है, बट परफॉर्मेंस इन सब के लिए अगर आपको यूज़ करना तो वो अभी रिकमेंडेड नहीं है। 1 या 2 अपडेट आप रुक जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बट परफॉर्मेंस के लिए उतनी मुझे कोई गाइस खास नहीं लगी। सिर्फ बैटरी बैकअप भी मुझे चेरिश OS का और कस्टमाइजेशन, ये दोनों चीज़ें मुझे इसमें ठीक लगेगी। कम से कम गाइस 3 अपडेट्स और वेट कर जाओगे तो ज़्यादा मतलब सही हो जाएगा। और क्योंकि कॉस्ट प्रॉब्लम है ना कि आपके पास और भी अच्छी इससे बेटर रोम्स अवेलेबल है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ A11 की बात करें, जैसे CR होगा, इवन अब Pixel Experience Plus भी ठीक ही है, और शिफ्ट 3-4 रोम्स इन टर्म्स ऑफ सब कुछ भाई परफॉर्मेंस बैटरी का इससे तो बेटर है, इतना तो कम से कम आपको मैं कह सकता हूँ। सिर्फ कस्टमाइजेशन के लिए आप एक रोम के को जज नहीं करोगे, ठीक है कस्टमाइजेशन बैटरी भी इसकी ठीक है, बट अल्टरनेटिव्स आपके पास बहुत अवेलेबल है। सो गाइस मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।